जब राजनीति के साथ समाज सेवा और समाज सेवा के साथ अगर ईमानदारी जुड़ जाए तो शायद विकास में चार चांद लग जाती है। नमस्कार, मैं विक्की कुमार और आपने देखना शुरू कर लिया है ऑफिशियल करंट बिहार। दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व सामने हैं जिन्होंने एक अलग पहचान समाज में खड़ा कर ली है। उनका नाम है नियाजुद्दीन अंसारी जी का। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम विक्की सर का कि एक हम लोग के इस ग्रामीण इलाके में नए चीज़ का शुरुआत किया इन्होंने, जो कि समाज के बढ़ावा देने में, विकास में काफ़ी असरदायी होने वाला है। पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं, दर्शकों को थोड़ा अपना परिचय दीजिए और साथ ही साथ अपनी कार्यशैली के बारे में समझाने का प्रयास करिए। मैं नियाजुद्दीन अंसारी एक आम सा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मेरी कोशिशें रहती हैं कि समाज के हर उस मुद्दे पे बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लें, ताकि पीछे आने वाली जितनी भी युवा पीढ़ी है एक हमसे सकारात्मक, हमसे अट्रैक्टिव हो सके कि आगे वो भी समाज के परिवेश को बदलने के लिए शिक्षा के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे, खेल के मुद्दे पे आगे आए और समाज को एक सकारात्मक गति दी जाए। बिल्कुल, क्या बात है। मेरा विचार है कि मैं आपसे पूछ पाऊँ कि क्या नियाजुद्दीन अंसारी धूम्रपान करते हैं? नहीं, अभी तक कोई नशा नहीं है मेरे पास। कोई नशा नहीं जी नहीं। आपकी पढ़ाई लिखाई का अगर मैं थोड़ा नाप तोल करूं तो 10th क्लास में कितने मार्क्स रहे आपके? मेरा 10th क्लास में था 276 नंबर, यानी सेकंड डिवीजन। और इंटर में? और सबसे रोचक बात यह था कि हम लोग की जितने ग्रुपें थी 5-6 लोगों की, सब 276, 77, 78 इसी में हम लोग रहे। थोड़ी सी संतुष्टि थी। हाँ। और इंटरमीडिएट में आपकी डिवीजन क्या रही थी? सेम सेकंड डिवीजन। जी सेम। और ग्रेजुएशन भी मेरा सेकंड डिवीजन ही है। अगर मैं आपसे कहूं कि हाटा नगर पंचायत में विकास का अगर दौर देखा जाए तो विकास को रफ्तार देने के लिए मुख्यतः कुछ उपाय आपकी नजर में क्या हो सकते हैं? हाटा नगर पंचायत में विकास के लिए अभी देखा जाए तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि बुनियादी सुविधाएं बहुत ज्यादा जरूरी होती है विकास के लिए। बिल्कुल। और सबसे बुनियादी सुविधा जो होती है रोटी कपड़ा मकान बोला जाता है। और इसके साथ साथ हम लोग युवा पीढ़ी हैं तो एक चीज और जोड़ते हैं, शिक्षा का। शिक्षा की बुनियादी सुविधा होनी चाहिए। ऐसे तो आप लोग का बहुत ज्यादा आभार है कि आप लोग अपने स्तर से जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन कोशिश रहे कि एक गवर्नमेंट तरीके से कुछ ऐसा पढ़ाई का व्यवस्था हो कि जिस चीज के लिए हमारे बच्चे पटना बनारस या कहीं जा करके हाई लेवल के जो इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वैसा सुविधा यहाँ हो जाए कि उन्हें आराम हो। नियाजुद्दीन अंसारी का सबसे बुरा समय अगर मैं कहूँ पूरे जर्नी में कोई रहा, ऐसा कोई समय इस पर थोड़ा सा शो करना चाहेंगे जो कि सबसे बुरा स्थिति से गुजरे हों आप? बुरा स्थिति का तो मानिए तो मेरा पूरा जीवन ही बुरा स्थिति है, लेकिन बुरा का एहसास नहीं हुआ क्योंकि मैं जब 1.5 साल का था तो मेरे पिताजी हमको छोड़ के इस दुनिया से चले गए और माताजी का उम्र बहुत ज्यादा था। मतलब कि अब जब हम लोग के जवानी का समय आया तो माताजी बूढ़ी हो गई, तो हम लोग पे घर का भी जिम्मेवारी आ गया, परिवार का भी जिम्मेवारी आ गया। अब तो शादीशुदा हम लोग हो गए तो थोड़ी सी जिम्मेवारी और बढ़ी कहीं ना कहीं। और समाज की जिम्मेवारी तो हम लोग मानिए कि बचपन ही से लेके बैठे हुए हैं, उससे हम लोग पीछा नहीं छुड़ा सकते चाह के भी। कभी कभी लगता है कि नहीं यार सब नहीं कर रहा है हम क्यों, लेकिन फिर लगता है कि नहीं हम इसी के लिए बने ही हुए हैं। तो क्या बात है। क्योंकि मैं जब 9th क्लास में था तो हमको याद है कि उस समय साइकिल जो हम लोग को मिल रही थी हाटा हाई स्कूल पे, और उसमें कुछ पेपर वगैरह को लेकर के डिफिकल्ट हो गया था, पैसा वगैरह हम लोग का वाउचर का लग रहा था। तो उस समय मैं 9th क्लास में, मान लीजिए मेरी उम्र 12-13 साल रही होगी, 13-14 साल मुश्किल से। उस समय मैंने मतलब यहाँ लोगों के खिलाफ मैंने आंदोलन छेड़ दिया था। उस समय मेरा पेपर वगैरह फोटो
इस सब भभुआ में हमने किया कि नहीं नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। मतलब पहले से ही जंग में कूद चुके हैं। जी जी, उसके लिए अब फिर ऐसा लगता ही है कि हम उसी के लिए बने हुए, उससे पीछे नहीं हट। हाँ, अगर मेरे पास 16 आने की कमाई है तो कोशिश रहता है कि उसमें 8 आना मेरा समाज में, हाँ समाज के प्रति जाए। तो भी वैसे मैं एक हिसाब से पॉलिटिशियन व्यक्ति भी हूँ, लेकिन मुझे कोई पॉलिटिशियन फायदा से मतलब मुझे कोई राजनीतिक फायदा की जरूरत नहीं है। मेरा पैसा वहाँ खर्चा हो जहाँ समाज को जिसकी जरूरत है, ये नहीं कि वो पैसा लगा के मैं अपना राजनीति चमकाए, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे क्लास के कुछ बच्चे पूछते हैं कि चुनाव में आने के लिए पहले ईमानदार होना जरूरी है या फिर शिक्षित होना जरूरी है। देखिए, ईमानदार होना तो इंसान को ही जरूरी है, इंसान को ही जरूरी क्योंकि जब तक आप ईमानदार नहीं रहिएगा तो आप अपने बच्चे से भी आप अपना वफादारी और ईमानदारी नहीं कर पाइएगा, अपने परिवार से नहीं कर पाइएगा, अपने गार्जियन से नहीं कर पाइएगा। तो ईमानदार होना जिंदगी में जरूरी है। राजनीति क्या चीज है, कोशिश रहे, हमें नहीं कहते कि मैं 100% ईमानदार हूँ, मैं ये भी कह रहा हूँ, लेकिन कोशिश रहे कि आप ज्यादा से ज्यादा ईमानदारी का सबूत पेश कीजिए और ईमानदार रहिए। जब आप दिल से ईमानदार रहिएगा तो फिर सबूत पेश करने की जरूरत ही नहीं है। और रही बात शिक्षा की, तो इंडिया में और हम लोग के खास करके ग्रामीण इलाके में शिक्षा जरूरी है। हर इंसान को जीने, खाने, कमाने, पढ़ने, लिखने, हर चीज में शिक्षा की जरूरत है। अगर शिक्षित नहीं रहेगा लेबर, तो लेबर काम करेगा 4 दिन 2 दिन का हिसाब बना करके काम करेगा, 600 का 300 का हिसाब बना करके उसको लूट लिया जाएगा। तो बेसिक शिक्षा जो जरूरी है सबको जरूरी है, लेकिन राजनीति में आने के लिए शिक्षा मैं ये नहीं मानता, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो शिक्षित है वही समाज के दर्द को जानेगा। मैं मानता हूँ कि जो समाज के दर्द को जान रहा है, जो समाज के लिए मर रहा है, समाज के लिए जी रहा है, उसका भी राजनीति में आने का हक है, चाहे उसका शिक्षा लेवल जो हो। क्या बात है। जैसे आपने कहा कि आपका शादी हो गया है और अब मैंने सुना भी कि शायद आपको एक लड़की भी हुई है। हाँ, एक बच्ची है। मेरा एक सवाल है कि आज 7 जून है, तो आज उसका राइट 6 महीना हो गया। 6 महीना। हाँ। मेरा सवाल है कि क्या उसे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे या फिर सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे? बहुत सही सवाल। अब तो प्राइवेट स्कूलों में भी ज्ञानदीप पोर्टल के जैसे शिक्षा अभियान के तहत बिहार सरकार की तरफ से प्राइवेट स्कूलों में भी कुछ ऐसी सीटें हैं, जितनी बड़ी स्कूलें हैं उसके हिसाब से 13, 14, 15 और स्कूलों में 20-25 देने लगा है सीट, कि अगर जो रजिस्टर्ड स्कूलें हैं वहां से आप पढ़ाइए। तो जो रजिस्टर्ड स्कूल है वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उससे आप कहीं से भी पढ़ाई करा सकते हैं। क्योंकि अब एक नई व्यवस्था जो शुरू हो गई UDAIS कोड की, तो हर स्कूलों को मिल चुका है, तो लगभग सब स्कूल वही हो गए हैं। बाकी हमारी जो बजट अलाउ करेगा, हमारा जो बजट अलाउ करेगा उस हिसाब से ही काम हो पाएगा। क्या बात है। सीमित संसाधन में भी लोग अच्छे वो कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा और फिर समय बिगड़ा तो सरकारी में भी मैंने पढ़ा और फिर हमने प्राइवेट में भी पढ़ा, कोचिंग भी किया, जैसी जैसी जरूरतें थी उस हिसाब से हम लोगों ने पढ़ा। क्या उस बच्ची को भी राजनीति में आना चाहिए? ये तो अभी से हम क्लियर नहीं करेंगे और अपना विचार मैं उस पर थोपूंगा नहीं। उस पर क्या, किसी पे भी अपना विचार नहीं थोपना चाहिए, और खास करके बच्चों को उसी फील्ड में भेजना चाहिए जो जिसमें उसका रोचकता ज्यादा हो। क्या बात है। नहीं तो फिर बात बिगड़ जाएगी। फिर आपको एक शब्दों में क्या बोला जाता है कि आप अगर दूसरे की तरफ बनने का सोचेंगे तो खुद भी नहीं बन पाएंगे और अपने आप को खो दीजिएगा। वैसा तो अगर मैं चाहूं कि मैं विक्की सर बन जाऊं तो बन भी नहीं पाऊंगा, और जो मेरे अंदर नियाजू है मैं उसको भी खो दूंगा। तो कोशिश ये रहे कि विक्की सर को विक्की रहने दिया जाए, नियाजू को नियाजू रहने। क्या बात है। मैं अगर एक शब्द का आंसर आपसे चाहूं जी, तो आपका सबसे फेवरेट कलर कौन सा है? फेवरेट कलर रेड कलर। हाँ, रेड, लाल। हमको क्रांति बहुत ज्यादा पसंद है। अगर कहें कि शिक्षा ज्यादा जरूरी है या फिर कौशल ज्यादा जरूरी है? दोनों का होना। दोनों का होना। मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शिक्षित होकर के भी
जॉब नहीं मिल रही है, जिसमें लोगों को दोनों का होना, कौशल की- मैं अभी प्रमाण भी दिया हूँ, विश्लेषण भी किया हूँ कि कौशलता आपके पास रह के भी क्या करेगी कि जब आप उसको समझ, उसको मतलब हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन हमको माइक मिल गया, हम बोल नहीं पाए। अगर हम अपने ज्ञान को 10 बच्चों के बीच में नहीं दे पाए तो फिर हमें ज्ञानी होने का क्या खास फायदा है। क्या अगर मैं आपसे कहूं कि जो आखिरी संदेश हमारी समाज को देना हो, तो आप आखिरी संदेश क्या देंगे? यहाँ तक कि मुझे लगता है कि जितने भी लोग देख रहे होंगे, वो बच्चे देख रहे होंगे, हाँ, समाज के युवा देख रहे होंगे, आखिरी संदेश वही जो मेरा संविधान देता है, बंधुता, समरसता, कर्तव्य निष्ठा, मेहनत हो, जज्बा हो, और जब आप दूसरे के लिए कुछ करना अगर सही करने का चाह रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपके लिए भी सही होगा। कर्मा। मेरा यही हाँ, कर्मा। क्या बात है, अगर आप किसी के प्रति सही कर रहे होंगे कर्मा को मैं 110% मानता हूँ, पूरी बिलीव है मेरी कर्मा को। और कर्मा तो ही मानिए कि एक हिसाब से मेरी लाइफ टिकी हुई है। कर्मा बहुत जरूरी है। अब जैसा कर्म कीजिएगा वापस आपको मिलेगा, और हमको लगता है कि इसी दुनिया में मिलता है। लोग कहते हैं कि किस्मत में और कर्मा में समानुपाती संबंध है, ऐसा कुछ? कर्मा से किस्मत बदल सकता है, मेरा मानना है। मेरा मानना है, और जब मैं जिस रिलीजियस को मानता हूँ वहां से भी मानना है कि अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। ऐसी कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए हम बैठे हैं और कहें कि हम खाना खा लें, ऐसा थोड़ी ना होगा। हाथ हिलाना पड़ेगा, पैर हिलाना पड़ेगा, खरीद के लाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कि हमारे किस्मत में खाना है। जरूर मेरे किस्मत में खाना है, खुदा ने लिखा है कि हमको आज खाना मिलेगा, लेकिन उसके लिए क्या करना है वो हमको करना पड़ेगा। बोले कि तुम मेहनत करो, हम देंगे। ऐसा नहीं है कि सब चीज भगवान पे छोड़ के आप मस्त हो जाइए, मेहनत करना है। नमस्कार, आप देख रहे थे पॉडकास्ट और मैं विक्की कुमार। थैंक यू।